जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट का चौथा वीडियो आपके बीच लेके आया हूं। इससे पहले 3 वीडियो 1 से 100 तक क्वेश्चनों को हमारी प्लेलिस्ट में अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के वीडियो देखने को मिलेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, 101वां क्वेश्चन, कि भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया था। कि जो उत्तरांचल राज्य था, उत्तरांचल पृथक राज्य को स्वीकृति किस राष्ट्रपति के द्वारा दी गई थी। आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो जो पृथक राज्य की स्वीकृति थी वो किस राष्ट्रपति ने दी थी। ऑप्शन ग यानी KR नारायण ने। किसने दी थी। KR नारायण ने। और अगर कभी आपसे पूछ ले कि कब दी थी, अगर डेट पूछे तो 28 अगस्त कब 2000 को। कब दी थी 28 अगस्त 2000 को। ठीक है, किसने दी, यहाँ पे पूछा है किसने दी तो KR नारायण, और अगर तारीख पूछे तो 28 अगस्त 2000 को दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांचुला खर्क प्रसिद्ध है, यानी कांचुला खर्क क्यों प्रसिद्ध है। जड़ी बूटी शोध केंद्र हेतु, सॉफ्टवेयर केंद्र हेतु, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो गए ग, कि काय के लिए प्रसिद्ध है कांचुला खर्क। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है। क्या है, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माप तोल हेतु द्यूली पाथा लिखा है, द्यूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है, यानी जो मापतेल की द्यूली पाथा प्रणाली थी वो किसने शुरू की थी। कनक पाल ने। किसको श्रेय जाता है, कनक पाल को, अजय पाल को, जगत पाल को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो द्यूली पाथा प्रणाली थी वो शुरू की थी किसने, अजय पाल ने। किसने की थी, अजय पाल ने। अगर पूछा जाएगा अजय पाल कौन से नंबर के राजा थे तो 37वें। ठीक है, एक साथ दूसरे जो और क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको भी याद नोट करते जाओ या याद रखते जाओ। अगला क्वेश्चन, पृथक आपदा प्रबंध मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य, यानी किस राज्य ने सबसे पहले आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया था। जम्मू कश्मीर ने, हिमाचल प्रदेश ने, नागालैंड ने, या उत्तराखंड ने। तो जो आपदा प्रबंध मंत्रालय था वो सबसे पहले गठित करने वाला देश का राज्य है कौन सा, उत्तराखंड। किसने गठित किया था, उत्तराखंड ने। और अगर कभी इससे पहले एक पेपर में पूछा गया है कि जो उत्तराखंड आपदा प्रबंध मंत्रालय है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो अगर किस देश के मॉडल किस देश से लिया गया है मॉडल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, याद रखना। ठीक है, आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन सबसे पहले किया किसने, उत्तराखंड ने। और किस देश से मॉडल लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। कौन सा बांध निर्मित है, यानी यमुना नदी पर निर्मित बांध इनमें से कौन सा है। कोठार बांध, कालागढ़ बांध, किसाऊ बांध, या सूरीधार बांध। तो जो यमुना नदी पर जो बांध निर्मित है वो बांध है कौन सा, सूरीधार बांध। कौन सा बांध है, सूरीधार बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणकालीन शवधान खोजे गए हैं। ठीक है, कि वर्तमान में जो चमोली जिले में किस गांव में 1956 में शवधान खोजे गए थे। मलारी गांव में, कोषा गांव में, कैलाशपुर गांव में, या नीति गांव में। तो जो 1956 में शवधान खोजे गए थे जो महापाषाणकालीन थे वो खोजे गए थे कहाँ पे, मलारी गाँव में। कहाँ पे खोजे गए थे, मलारी गाँव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है, यानी अल्मोड़ा अखबार का संपादक नहीं है। बुद्धि बल्लभ पंत, इसी इम्तियाज अली, श्रीदेव सुमन, या जीवानंदन जोशी। तो यहाँ पे जो अल्मोड़ा अखबार के संपादन नहीं है वो कौन नहीं थे, श्रीदेव सुमन। यानी श्रीदेव सुमन ने क्या नहीं किया था, अल्मोड़ा अखबार का संपादन नहीं किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था, यानी कौन सा चंद शासक था जो अकबर से मिलने के लिए अकबर के दरबार में गया था। लक्ष्मी चंद, रुद्रचंद, कल्याण चंद, या गरुड़ ज्ञान चंद। ठीक है,
तो जो अकबर से मिलने दरबार में गया था वो शासक, वो कौन सा चंद्र शासक था? रुद्रचंद्र। कौन सा था? रुद्रचंद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया, यानी किस नेशनल पार्क में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया? राजाजी नेशनल पार्क देहरादून द्वारा, कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल द्वारा, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा, या नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली द्वारा? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया? गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी जो उत्तराखंड राज्य था, उत्तराखंड में जो नगर पंचायत प्रणाली थी उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1915 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो उत्तराखंड थी, उत्तराखंड में जो नगरीय स्वायत्त प्रणाली थी उसकी शुरुआत हुई थी कब? 1916 ईस्वी में। कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगा सहायक नदी है, यानी जो बाल गंगा है वो किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की, मंदाकिनी की, भिलंगना की, या पिंडर की? ठीक है। तो जो बाल गंगा है वो बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? भिलंगना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? भिलंगना की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित है, यानी कौन सी पर्वत चोटी है जो हिमालय में स्थित है? गुरु शिखर, माउंट एवरेस्ट, कामेत, या नंदा देवी? तो कौन सी पर्वत चोटी है जो हिमालय में, अच्छा हिमालय में स्थित नहीं है, तभी मैं बोलिए क्वेश्चन को क्या हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी है जो हिमालय में स्थित नहीं है? ठीक है। गुरु शिखर, माउंट एवरेस्ट, कामेट, या नंदा देवी? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? गुरु शिखर। गुरु शिखर क्या है? हिमालय में स्थित पर्वत चोटी नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया, यानी उत्तराखंड जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद है उसका गठन कब किया गया? 2004 ईस्वी में, 2005 में, 2003 में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद है उसका गठन किया गया कब? 2005 ईस्वी में। कब किया गया? 2005 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, इससे आपको कोई पैसा नहीं लगता, वीडियो हमको एक प्रेरणा मिल जाती है कि हम अच्छा कर रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक जो शॉर्ट शेयर दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया, यानी जो कुमाऊं परिषद थी उस जो कुमाऊं था उस कुमाऊं में कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में कब बांटा गया? 1939 में, 1839 में, 1836 में, 1840 में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो कुमाऊं था, कुमाऊं और गढ़वाल में बांटा गया कब? 1839 ईस्वी में। कब बांटा गया? 1839 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल फिल्म जगवाल के निर्देशक थे, यानी जो गढ़वाल फिल्म है जगवाल उसके निर्देशक कौन थे? बलराज नेगी, मोहन उप्रेती, अली अब्बास जाफर, या पराशर गौड़? तो जो जगवाल फिल्म थी हमारे उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध फिल्म है, तो जो उसके निर्देशक थे उसके निर्देशक कौन थे? पराशर गौड़। कौन थे? पराशर गौड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्योली है, यानी जो न्योली है वो न्योली क्या है? वन गीत है, शास्त्रीय संगीत है, वाद्य यंत्र है, या दोनों को एवं गौ, यानी वन गीत और वाद्य यंत्र दोनों है। तो जो न्योली है, न्योली क्या है? ठीक है। तो जो न्योली है वो न्योली क्या है? एक वन गीत है। क्या है? वन गीत है। ठीक है। जो 17वां क्वेश्चन है, 117वां क्वेश्चन, उत्तराखंड की संस्कृति में ठूलो ढुसको यानी जो ठुल खेल होता है वो क्या है? क्रांति है, कुश्ती है, विवाह है, या पहाड़ी रामायण है? तो जो ठुल खेल है वो क्या है? वो क्या है? ठुल खेल पहाड़ी रामायण है। क्या है? पहाड़ी रामायण है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, यानी गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1902 में, 1901 में, 1905 में, या 1918 में? तो जो गढ़वाल हितकारिणी सभा है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी कब? 1901 में। कब हुई थी? 1901 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
आसन बैराज बिहार का संबंध है, यानी जो आसन बैराज है उसका संबंध किससे है? हाथी से, तेंदुआ से, काला भालू से या चिड़िया से, किससे है? तो जो आसन बैराज का संबंध है वो कहा किससे है? चिड़ियों से है। किससे है? चिड़ियों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको नई नई वीडियो प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है, यानी जो देहरादून हिम ज्योति फाउंडेशन है उसका उद्देश्य क्या है? मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करना, असहाय महिला कल्याण करना, महिलाओं का कल्याण करना, दिव्यांग बालिका कल्याण करना या उपयुक्त सभी। ये जो याद रखना, जो हिम ज्योति फाउंडेशन है, हिम ज्योति फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करना। जो मेधावी छात्र हैं उनकी शिक्षा की उत्तम व्यवस्था करना क्या है? हिम ज्योति फाउंडेशन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई, कब की गई? 1858 में, 1865 में, 1874 में या 1880 में। तो जो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस है, राजस्व पुलिस की स्थापना की गई कब? 1874 में, 1874 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है, यानी जो छांगलेस वर्ष का जो प्रशस्ति प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ? तालेश्वर अभिलेख से, लाखामंडल से, बाड़ाहाट से या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जो छांगलेस है, छांगलेस वंश का जो प्रशस्ति प्राप्त हुआ वो कहाँ से हुआ था? लाखामंडल से। कहाँ से प्राप्त हुआ? लाखामंडल से। और अगर इससे पहले एक क्वेश्चन आ रखा कि छांगलेस वंश की राजधानी थी, यानी जो छांगलेस वंश था उस छांगलेस वंश का तो वो राजधानी भी कहाँ थी? लाखामंडल में ही स्थित थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। जो यूनेस्को है, यूनेस्को द्वारा यानी फूलों की घाटी को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में। तो जो फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2005 में। कहाँ है? फूलों घाटी चमोली में। ठीक है। कब शामिल किया गया? 2005 में। अगला क्वेश्चन, भैंकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित है, यानी जो भैंकल ताल और ब्रह्मताल है वो दर्शनीय स्थल कहाँ पर स्थित हैं? उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में या चमोली में। तो जो भैंकल ताल और ब्रह्मताल हैं वो दोनों के दोनों कहाँ पे स्थित हैं? चमोली में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? चमोली में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई, यानी जो 108 सेवा है वो 108 सेवा की शुभारंभ कब किया गया था? 2006 में, 2007 में, 2009 में या 2008 में। तो जो उत्तराखंड में आपातकालीन 108 सेवा है वो 108 सेवा शुरू की गई थी 2008 में। कब की गई थी? 2008 में शुरू की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं सरमन ओगले, H.G. वॉल्टन, G.R.G. विलियम्स या एडविन टी एटकिंसन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? एडविन टी एटकिंसन। कौन थे इसके लेखक? एडविन टी एटकिंसन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यशोधर मठपाल का नाम किस विद्या से जुड़ा है, यानी जो यशोधर मठपाल हैं वो किस विद्या के ज्ञाता थे? कहानीकार थे, चित्रकला से जुड़े हुए थे, कविता से जुड़े हुए थे या संगीत से जुड़े हुए थे? तो याद रखना, जो यशोधर मठपाल हैं वो क्या थे? चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स का गठन किया गया, यानी जो कॉर्बेट नेशनल पार्क हैं जहाँ सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल टाइगर फोर्स की स्थापना कब की गई? 2011 में, 2012 में, 2013 में या 2014 में। तो जो स्पेशल टाइगर फोर्स की स्थापना की गई थी वो की गई थी कब? 2013 में। कब की गई? 2013 में। अगला क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया था, यानी जो वन अनुसंधान संस्थान है उस भवन का डिजाइन किसने बनाया था? सर एंटोनी मैकडोनाल्ड ने, C.G. ब्लूमफील्ड ने, R. रॉस्केल बेनी ने या A.C. चैपमैन ने। तो जो वन अनुसंधान संस्थान था उसका डिजाइन किसने तैयार उसका जो डिजाइन था वो किसने तैयार किया था? C.G. ब्लूमफील्ड ने। किसने किया था? C.G. ब्लूमफील्ड ने। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, कोत्यूरी शासकों की राजभाषा थी, यानी जो कोत्यूरी शासक थे उन कोत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? कुमाऊनी, हिंदी, संस्कृत या गढ़वाली? तो जो कुमाऊनी शासक थे उनकी राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। और गढ़वाली शासकों की क्या थी? गढ़वाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वृक्ष है, यानी उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो राज्य वृक्ष कौन सा है? बांज, चीड़, साल या बुरांस? ठीक है। तो जो उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो राज्य वृक्ष कौन सा है? बुरांस। कौन सा है? बुरांस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी, यानी जो देघाट में उद्योग मंदिर है, उद्योग मंदिर आश्रम है, उस उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? भैरवदत्त जोशी ने, कृष्णानंद जोशी ने, मोहन सिंह भाकुनी ने या ज्योतिराम कांडपाल ने? तो जो क्या है देघाट आश्रम है, उस देघाट आश्रम की स्थापना की थी किसने? ज्योतिराम कांडपाल ने। किसने की थी? ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है, यानी जो उत्तराखंड जड़ी बूटी शोध संस्थान है वो कहाँ पर है? रामनगर में, बागेश्वर में, गोपेश्वर में या जागेश्वर में? तो जो उत्तराखंड जड़ी बूटी शोध संस्थान है वो कहाँ पे है? गोपेश्वर में स्थित है। कहाँ पे है? गोपेश्वर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंदरपूंछ स्थित है, यानी जो बंदरपूंछ है वो कहाँ पर है? उत्तरकाशी में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में या पिथौरागढ़ में? तो बंदरपूंछ है कहाँ पे? उत्तरकाशी में। कहाँ पे स्थित है? उत्तरकाशी में। ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है, काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी, यानी जो काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत या 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? तो याद रखना, जो काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना थी वो स्थापना की गई थी कब? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। कब की गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? अभी हाल ही में कि जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय था, इस उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था? गंगोत्री ग्लेशियर को, खतलिंग ग्लेशियर को, पिंडारी ग्लेशियर को या कफनी ग्लेशियर को? तो जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय था, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किस ग्लेशियर को दी है? गंगोत्री ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। किस ग्लेशियर को? गंगोत्री ग्लेशियर को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स और शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन, चौफला है, यानी जो चौफला है वो क्या है? आभूषण है, एक अभिलेख है, नृत्य है या गुफा है? तो जो चौफला है वो क्या है? एक नृत्य है। क्या है? नृत्य है। अगला क्वेश्चन, बैछंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, यानी जो बैछंद्री पाल थी उसने माउंट एवरेस्ट फतह कब किया था? 1984 में, 1985 में, 1986 में या 1987 में? तो जो बैछंद्री पाल थी, बैछंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतह किया था कब? 1984 में, 1984 में। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। जो अस्कोट वन्यजीव विहार है वो काय के लिए संरक्षित किया गया? कस्तूरी मृग की प्रजातियों के लिए, हाथी की प्रजातियों के लिए, बाघ की प्रजाति के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो जो अस्कोट वन्यजीव विहार है वो काय के लिए सुरक्षित किया गया है? कस्तूरी मृग की प्रजातियों के लिए। काय के लिए है? कस्तूरी मृग प्रजाति के लिए है। दोस्तों, इससे आगे के क्वेश्चन 140 से क्वेश्चन अगले वीडियो भाग 5 में लेके आऊँगा। आप इससे पहले के अगर भाग नहीं देखें तो देख लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।